जिन लोगों के पास पुराने जन्मों के संस्कार जमा थे और जो जो इस योग्य थे, उनको हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढा और बड़ी मुश्किल से जमा किया है। पानी में डुबकी लगाई है और डुबकी लगा करके मोतियों के तरीके से आपको हमने ढूंढ के निकाला है और आप अपने को समझते ही नहीं। आज का विषय है गुरुदेव जिसको पकड़ लेते हैं वो फिर कभी छिटक नहीं पाता है। और आज इस विषय में हम लोग ये भी जानेंगे कि गुरुदेव ने ऐसा क्या कर दिया कि गायत्री परिजन अपना सारा संपत्ति अगल बगल के सगे संबंधियों में बांट दिया। तो चलिए गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री परिजन से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गायत्री परिवार में जोड़ने के लिए वीडियो को शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मुख्य प्रश्न शुरू करते हैं। एक नए जुगल जोड़ी थे जो गायत्री परिवार से नए जुड़े थे और ये दोनों एक बार शांति कुंज आते हैं। तो जब कोई भी आदमी नई जगह जाता है तो नए ढंग का अनुभव होता है। ये भी जब नए शांति कुंज आए थे तो वहाँ का दिव्य वातावरण देखकर ये दोनों पति पत्नी अंदर से प्रफुल्लित हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे। और फिर शांति कुंज से लौटने के पहले ये लोग जाते हैं माता जी गुरु जी से मिलने के लिए। तो मिलने के दरमियान गुरुदेव कहते हैं बेटा यहीं आ जा। सबको गुरुदेव नहीं कहते हैं कि बेटा यहीं आ जा। इनका पूर्व जन्म में गुरुदेव से गहरा लगाव रहा होगा, गहरा संबंध रहा होगा, इसलिए गुरुदेव कहे कि बेटा यहीं आ जा। ये दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि संत हैं, महात्मा हैं, गुरुदेव हैं, आत्मीयता बस कह दिए हैं, इनको आदमी की ज़रूरत होगा तो बोल दिए हैं। कौन इतना सुख छोड़ के, धन संपत्ति छोड़ के, सगे संबंधी को छोड़ के यहाँ बैराग लेने के लिए शांति कुंज आएगा। ये बात सोचते हुए गुरुदेव जो कहे कि बेटा यहीं आ जा, उस बात को ये लोग भूल गए, सीरियस नहीं लिए। उसके बाद क्या होता है, ये बहन जी जिसको हम बहन जी कहते हैं, वही पति पत्नी में से एक जो पत्नी थी उसको हम बहन जी कह रहे हैं। बहन जी को एक अखंड ज्योति का लेख पढ़ने को मिलता है और जब से वो लेख पढ़ी है तब से गुरुदेव और मिशन के बारे में ही सोचती रहती थी, अपना काम भी करती थी और गुरुदेव और मिशन के बारे में सोचती भी रहती थी। और ये इस तरह से पगला गए, सनकी हो गए कि उनके घर में, जैसे हमारे घर में गुरुदेव का फोटो टंगा हुआ है, उसके घर में भी, उनके घर में भी गुरुदेव का फोटो टंगा हुआ था। देर रात तक वो सो नहीं पाते थे। गुरुदेव के फोटो को एक टक से देखा करती थी और उनको ऐसा लगता था कि ये फोटो हमसे कुछ कहना चाह रही है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। और ये सनकी, ये पागलपन इतना बढ़ गया कि आगे चल के ये रात भर जगे रहते थे और गुरुदेव के फोटो को एक टक देखा करती थी। वो अनुभव करती थी कि तस्वीर मुझसे कुछ कह रही है। तो एक दिन क्या होता है कि रात में जो उनके पति थे
वो भी फोटो को एकटक देख रहे थे। तो ये पत्नी पूछती है, क्या आपको भी ऐसा कुछ लगता है? तो पति महाशय कहते हैं, हाँ हमको भी ऐसा लगता है कि फोटो हमको कुछ कह रही है, लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं। ये तस्वीर बोलना चाह रही है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप प्रायः ऐसा देखते होंगे, जब वयोवृद्ध आदमी धरती छोड़ने वाले होते हैं, शरीर छोड़ने वाले होते हैं, तो उनको यमराज दिखाई देता है, अपना पूर्वज दिखाई देता है, लेकिन उस वयोवृद्ध के आसपास जो आदमी रहता है उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। वही हाल ये दोनों पति पत्नी को हो गया। ये फोटो में गुरुदेव को देख रहे थे कि गुरुदेव उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये दोनों विचार करते हैं, चलिए हम लोग गुरुदेव से ही पूछते हैं कि गुरुदेव क्या चाहते हैं, क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है। प्रायः यह देखा जाता है कि जब लोग नए नए गायत्री परिवार से जुड़ते हैं तो साधना के वक्त उनको विभिन्न तरह का दृश्य दिखाई देता है, तरह तरह का दृश्य दिखाई देता है। लेकिन जब कुछ दिन हो जाता है तो ये दृश्य दिखना गायब हो जाता है। वही इन दोनों पति पत्नी के साथ अभी घट रही है। तो ये लोग जब चर्चा करते हैं तो ये कोई एकाएक याद आता है, अरे गुरुदेव कहे थे कि बेटा यहीं आ जा। फिर दूसरे कहते, हाँ गुरुदेव तो सही में यही बोले थे। अब दोनों कहती है तो फिर ऐसा जीने से क्या मतलब कि हम सो नहीं सकते हैं, रात रात भर जगे रहते हैं, चलो सब शांति कुंज चलते हैं। और उनके पास जो भी धन संपत्ति था उस सगे संबंधी में, आस पड़ोस में सबको बांट दिए, और खुद जो ले जा सकते थे सामान, वो सामान अपना ले लिए और शांति कुंज चले गए, सदा के लिए चले गए। वहीं आजीवन समय दान दे दिए। जब इनको पुनः घर किसी कारणवश कभी आना हुआ, जो वो तस्वीर था, वो तस्वीर अब तस्वीर लग रहा था, वो तस्वीर अब बोल नहीं रही थी। तो इस सब से निष्कर्ष यही निकलता है कि गुरुदेव जिसको एक बार पकड़ लेते हैं वो चाहकर भी छिटक नहीं पाता है। जैसे इसको प्रथम दर्शन में ही गुरुदेव कह दिए थे, बेटा यहीं आ जाओ, लेकिन ये लोग समझे नहीं, और बाद में ऐसी ऐसी घटना घटी कि इन दोनों को जाना पड़ा। बस आज यहीं तक। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।